पूरा FIR है। आपको रंजीत बताया जा रहा है, उनका नाम लेके 8.5 लाख रुपया एक बार में नहीं दिया हूँ सर। इनको किसी धंधे में पैसा लगाना था जी। पुराना व्यापार नहीं चलता था, संबंध था, जैसे कि मित्र यार की तरह संबंध था। फिर भी मैं नहीं कर रहा था तो किसी तीसरे ने कहा कि दे दीजिए, ये पैसे की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि ये पैसा आपका रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि इन्होंने उस पैसे को कहाँ लगाया, मुझे बताया गया था कि भान के ठेके में लगाऊंगा। जानकारी करने पे मुझे 2-3 महीने बाद मालूम हुआ कि ये जो है कि किसी अवैध धंधे में लगाए हैं, जिसके वजह से मैं इनसे दूरी बना लिया कि भाई हमारा पैसा मुझे वापस कर दीजिएगा, मुझे कुछ नहीं उसमें करना है। मुझे आश्वासन दिए थे कि जो है कि आप 2-4-6 महीने रुक जाइए, आपका पैसा वापस हो जाएगा। आज साल भर हो गया, पैसा नहीं हुआ। तब मैं जो है कि इनसे कई बार करने के बावजूद ये मुझे धमकी दे रहे हैं हर तरीके का हो, तब मैं मजबूरन में जो है कि एक एप्लीकेशन अपने थाने पर दिया हूँ। आप लोग से यही है, जो मेरी छवि को ये लोग धूमिल कर रहे हैं, आप लोग से गुजारिश है कि कम से कम मेरी छवि को बरकरार रखवाने की कृपा करें और मेरा सहयोग करें, जिससे मेरे पैसा मिलने में मुझे वो हो। मेरा नाम नवीन जायसवाल है। सर, आज प्रेस वार्ता किस प्रकार का रखी है? प्रेस वार्ता बुलाने का कारण ये था भैया कि मुझे कुछ लोग जो है गलत जो है मैसेज चलाकर मुझे जो है कि फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये हैं संतोष जायसवाल, ये हमारे जानने वाले ही हैं, और सलारपुरा निवासी संतोष जायसवाल जो है मेरे जानने वाले थे, जिन वजह से इनको मैंने कुछ पैसा दिया था इनके काम के लिए, करीब 8.5 से 9 लाख रुपए। ये पैसा मुझे बार बार मांगने पर न देने के कारण मैं काफ़ी परेशान हो गया, जो कि इनसे कई बार पैसे की मांग किया, इन्होंने नहीं दिया, उल्टे मुझे धमकी दिया। जिसके उपरांत मैं जो है कि अपने क्षेत्र के थाने पर इनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया, जिसमें उनको बुलाया गया था। वो जो है कि एक बार आए, उसके बाद हिला हवाली कर रहे हैं और तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। जब वो परिचित है, आपने उनको पैसा दिया था जी, तो कोई एग्रीमेंट वगैरह कराए थे? भैया एग्रीमेंट तो नहीं हुआ था, मगर कुछ ऐसे चीजें हैं, तो आपके पास प्रमाण है कि आपने? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे ये प्रूफ हो जाएगा, वो मैं थाने में प्रशासन के सामने उन चीजों को रखूंगा कि इस तरीके से इस काम के लिए इन्होंने पैसा लिया था और अब देने से आनाकानी कर रहे हैं। तो आपने उनसे मांगा तो उन्होंने क्या कहा? मांगने पे वो मुझे उल्टा सीधा धमकी दे रहे हैं। मुलाकात होती है कहीं रास्ते में, मांगू तो उसके बाद धमकी दिया जाता है कि पैसा नहीं दूंगा, जो करते बने कर लो, और ठीक रहोगे नहीं तो बुरा होगा तुम्हारे साथ। अब क्या मामला आया कि आपने मीडिया को प्रेस बुलाने का मामला ये है कि मैं अपने पैसे की मांग कर रहा हूँ, उसके उपरांत ये मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी? इन्होंने जो है कि मेरे खिलाफ जो है कि न्यूज चलवाया है कि मैं जो हूँ कि गलत कामों में लिप्त हूँ। तो मेरी जो है प्रशासन से गुहार है कि वो मेरी जांच करे और इनकी भी जांच करे। इनकी पूरी जांच करने पे बहुत बड़े लोगों का जो है रैकेट का भांडाफोड़ होगा। ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही ऑलरेडी जो है कि जहरीली शराब और न जाने कौन कौन चीजों का मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है। ये गैंगस्टर में भी जो है कि मतलब मुकदमा हो चुका है इनके ऊपर। आपने अपने किसी मित्र के कहने में इनका मदद किया था, उस समय आपको जानकारी थी? नहीं, ये सब चीजों की जानकारी मुझे नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई, मैं सीधा बिजनेस करने वाला आदमी हूँ। मेरा जो है कि बैटरी ई रिक्शे का कार एसेसरीज की दुकान है, और मैं इन सब चीजों से बहुत ही दूर रहता हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि किसी तरीके से मेरा जो पैसा फंसा मुझे मिले और इस तरीके से मुझे बदनाम न किया जाए। अगर मान लीजिए कार्रवाई चलती रहेगी और पैसा आपको प्रशासन सहयोग कर रहा है आपका? जी, प्रशासन, हम गलत रहेंगे तब नहीं न करेगा, उनको भी सत्यता मालूम है। खबर चलने के बाद क्या यहाँ प्रशासन के लोग आए, जांच पड़ताल किए? आए थे, सारा जांच किए थे, क्या उसमें कुछ नहीं मिला। हमारा तो ये टोटो गैरेज है जो है कि सुबह 7 बजे खुलता है तो रात के 11 बजे बंद होता है। हर वक्त गेट खुला रहता है, कोई भी आए जाए, किसी से कुछ नहीं। तो अपने पैसे के लिए क्या मुकदमा वगैरह करेंगे या? अब उसके लिए मुझे जो है कि जो भी प्रशासन द्वारा, कोर्ट द्वारा जो भी करते बनेगा मैं करूंगा, हर प्रयास करूंगा अपने पैसे को पाने के लिए। और कुछ कहना है आपको? और कुछ नहीं कहना है, बस आप भाइयों से यही निवेदन है कि कृपया आप मेरा सहयोग करें।